सूर्य वंश के वंश और उसके उत्तराधिकारी को लेकर वे बहुत चिंतित रहते थे। राजा दशरथ ने अपने कुल गुरु ऋषि वशिष्ठ की सलाह मानकर पुत्र कामाष्टि यज्ञ करवाए। यज्ञ के पश्चात ऋषि वशिष्ठ ने उन्हें एक चमत्कारी फल दिया, जिसका एक भाग उन्होंने कौशल्या को और दूसरा भाग कैकेयी को दिया, और फिर दोनों रानियों ने अपने फल के आधे आधे हिस्से को सुमित्रा को दिया, जिसके कारण उनके 4 पुत्र हुए। पहली पत्नी कौशल्या से पुत्र श्री राम, कैकेयी से भरत और सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। आत्मसमर्पण, आत्म बलिदान, साहस और अपनी पवित्रता के लिए जानी जाती थी। अपने नर्म शब्दों और सकारात्मक आचरण के कारण सीता सभी की चहेती थी। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता था कि राजा जनक चाहते थे कि उनकी कुमारी सीता का विवाह भारतवर्ष के किसी महाप्रतापी राजकुमार के साथ हो, और इसके लिए सभी बड़े राज्य के राजकुमारों को सीता के स्वयंवर में आने का न्योता भी भेजा गया। राजा जनक द्वारा यह घोषणा की गई कि सीता के स्वयंवर में मौजूद जो भी राजकुमार शिव के धनुष को उठाकर उसमें प्रत्यंचा चढ़ाने में सफल रहेगा, वही उनकी पुत्री से विवाह करने योग्य होगा। समस्त राजकुमारों के साथ वहां लंकापति रावण भी शामिल हुए। राजा जनक यह देखकर अति चिंतित हुए कि विवाह में रखे शिव के धनुष को कोई टस से मस न कर पाया। फिर उन्होंने विश्वामित्र से उनकी समस्या दूर करने के लिए मदद मांगी। तभी विश्वामित्र ने अपने शिष्य श्री राम को धनुष उठाने के लिए आज्ञा दी। श्री राम उन्हें प्रणाम कर उठे और आगे बढ़े। बड़ी आसानी के साथ प्रभु श्री राम ने उस धनुष को उठा लिया, और जब वे उस धनुष में प्रत्यंचा चढ़ाने लगे, तभी वह धनुष टूट गया। धनुष टूटने की ध्वनि सुनकर अचानक से वहां परशुराम जी एक भयंकर क्रोध में आए और कहने लगे, कौन है वो? कौन है? प्रणाम। हे मूर्ख, हमारे आराध्य स्वामी शिव के इस धनुष को तोड़ने का दुस्साहस किसने किया? कौन है वो? तभी वहां प्रभु श्री राम आए। फिर उन्होंने
वहां हुए सारे वृत्तांत को विस्तार पूर्वक बताया और धनुष तोड़ने के लिए क्षमा भी मांगी। फिर परशुराम जी शांति पूर्वक वहां से उन्हें आशीर्वाद देकर चले गए। शर्त पूरी होने के बाद ही अयोध्या के युवराज श्री राम जी के साथ भव्य समारोह में सीता जी का विवाह हुआ। सीता जी की छोटी बहन उर्मिला का विवाह राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण के साथ हुआ तथा सीता जी के अन्य 2 बहनों का विवाह भरत और शत्रुघ्न के साथ हुआ। राम और सीता के विवाह को 12 वर्ष बीत चुके थे। तब तक राजा दशरथ वृद्ध हो चुके थे। वह अपने बड़े बेटे राम को अयोध्या के सिंहासन पर बैठाना चाहते थे। तब एक शाम राजा दशरथ की दूसरी पत्नी कैकेयी को उसकी चतुर्दासी मंथरा बहकाने लगी और कहने लगी, अब तो तुम और तुम्हारा सूत दूध की मक्खी हो गई, तुम्हारा सूत फेंक सकती है। क्या? तो अब मुझे क्या करना चाहिए? कोप भवन में चली जाओ। पूरा कार्य अत्यंत सजग होकर बनाना। राजा पर ज्यादा विश्वास मत कर लेना। तुम्हारे 2 राम और सीता के विवाह को 12 वर्ष बीत चुके थे। तब तक राजा दशरथ वृद्ध हो चुके थे। वह अपने बड़े बेटे राम को अयोध्या के सिंहासन पर बैठाना चाहते थे। तब एक शाम राजा दशरथ की दूसरी पत्नी कैकेयी को उसकी चतुर्दासी मंथरा बहकाने लगी और कहने लगी, अब तो तुम और तुम्हारा सूत दूध की मक्खी हो गई, तुम्हारा सूत फेंक सकती है। क्या? तो अब मुझे क्या करना चाहिए? कोप भवन में चली जाओ। पूरा कार्य अत्यंत सजग होकर बनाना। राजा पर ज्यादा विश्वास मत कर लेना। तुम्हारे 2 वर्ष आज उन्हें उनसे मांग कर अपनी छाती जुड़ा लो। सूत को राज और राम को वनवास दे दो। हे प्रिय, तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हारे क्रोध का कारण बताओ। क्यों तुमने राजसी वस्त्र का त्याग करके यह रूप धारण किया है? अगर कोई समस्या है तो मुझे बताओ, मैं उसका निवारण अवश्य करूंगा। बोलो प्रिय, क्या हुआ है? हे प्राण प्रिय, सुनिए, मेरे मन को भाने वाला 2 वर दीजिए। पहला तो यह कि मेरे पुत्र भरत का राजतिलक हो और दूसरा राम को 14 वर्ष का वनवास हो। कैकेयी के दोनों वचनों को सुनते ही राजा दशरथ का दिल टूट गया। वह ना चाहते हुए भी अपने पुत्र राम को 14 वर्ष के वनवास जाने के लिए कह देते हैं। श्री राम ने बिना विरोध किए
अपने पिता के वचनों को स्वीकार कर लिया। फिर सीता और लक्ष्मण को जब प्रभु के वनवास जाने का पता चलता है तो वह भी श्री राम के साथ वनवास जाने का आग्रह करते हैं। भगवान राम के वनवास को 13 वर्ष बीत चुके थे। अब वे अपने वनवास के अंतिम वर्ष पे थे। भगवान राम लक्ष्मण सीता सहित गोदावरी नदी के निकट जा रहे थे। उस नदी के निकट एक जगह सीता जी को बेहद पसंद आई। उस जगह का नाम पंचवटी था। भगवान राम अपनी पत्नी की बातों को समझते हुए शेष वर्ष वहीं बिताने का निर्णय लेते हैं। वहीं पर एक कुटिया बनाकर रहने लगते हैं। एक समय पंचवटी के जंगलों में एक राक्षसी अपनी स्वरूपाण स्त्री रूप को धारण कर कुटिया के आंगन में आती है, बिल्कुल अचानक, और उसका नाम था सुर्पनखा।